अस्सलाम स्टूडेंट, हम करें क्लास 9 की एक्सरसाइज नंबर 1.6। क्वेश्चन नंबर 1 के हमने 5 पार्ट्स कर लिया। आज हम करेंगे इसका 6 पार्ट। इसकी जो लीनियर इक्वेशन हमें गिवन है वो है 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 माइनस 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -5। इसको हमने दोनों मेथड से सॉल्व करना है। फर्स्ट मेथड है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और सेकेंड है क्रैमर रूल। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से। तो सॉल्व करते हैं। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में हम इनको स्टेप के जरिए सॉल्व करेंगे ताकि हमारे लिए इजी हो जाए। स्टेप नंबर 1 में हमने मैट्रिक्स बनाने हैं, ठीक है, जिस तरह हम बनाते आ रहे हैं हर एक क्वेश्चन में। 4 1 देखिए मैट्रिक्स बनाना बहुत ईजी है। इसका एक्स हुआ 4, वाई का यहाँ पे कुछ ना हो वहाँ पे 1 होता है। 4 1 यहाँ पर के साथ है -3 और यहाँ पर है माइनस और यहाँ पर 1, ठीक है। इसको हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा और हम एक्स वाई यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हम एक्स वाई को लिखेंगे मैट्रिक्स की फॉर्म में इज इक्वल टू, इसको भी हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख देना है। अब देखिए हमने इसको मैट्रिक्स को हर एक मैट्रिक्स को एक नाम देना है। इसको हमने नाम दिया एम का, इसको एक्स का और इज इक्वल टू इसको बी का। एम एक्स इज इक्वल टू बी। इक्वेशन नंबर 1 बन गया हमारे पास। अब स्टेप नंबर 2 में हम करते हैं, जो हमने नाम दिया होता है मैट्रिक्स को उसका हम ले लेते हैं डिटर्मिनेंट। चलो करते हैं इसको सॉल्व। एम का मैट्रिक्स लिखते हैं, इसका ले लेंगे हम डिटर्मिनेंट। तो हम इसकी फॉर्म में लिख देंगे और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ दरमियान में माइनस फार्मूले के मुताबिक, और -3 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ। 4 1 ज़ा 4 -4 माइनस प्लस 3 1 ज़ा 3 और 4 में से 3 निकालेंगे तो -1 जो कि नॉन सिंगुलर है। 0 को इक्वल ना है तो वो चीज़ नॉन सिंगुलर होती है। हमारे पास जो इसका डिटर्मिनेंट आया है वो आया है नॉन सिंगुलर। -1 इज इक्वल नॉट इक्वल टू 0, तो वो नॉन सिंगुलर होता है। स्टेप नंबर 3 में हमने करना है। इक्वेशन नंबर 1 में हम जो फार्मूला होता है, हम जो फार्मूला याद किया था वो किया था हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। सेम वही फार्मूला इसमें यूज करेंगे। देखिए एक्स को इधर रहने दें और एम को इक्वल के इस तरफ लाकर -1 हो जाएगी। एम के ऊपर जो वैल्यू है वो पावर +1 है, इक्वल के इस तरफ आकर -1 हो जाएगी। तो ये बन जाएगा एक्स इज इक्वल टू एम इनवर्स बी। एम इनवर्स मतलब होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो वही वाला फार्मूला हम इसमें यूज़ करेंगे। एडजॉइंट ऑफ एम डिवाइड बाय एम का डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट हमने ले लिया है एम का, वो कैसे लिया है, जिस तरह हम लेते हैं इन दोनों की हम जगह चेंज कर देते हैं और इन दोनों के साइन चेंज करते हैं। देखिए यहाँ पर -1 इधर आ जाएगा, 4 इधर, और यहाँ पे साइन चेंज हो गया। यहाँ +1 था तो -1, यहाँ -3 था तो +3, ठीक है। अब इसमें हम पुट कर देंगे और b की वैल्यू ये 9 और -5। x इज इक्वल टू एडजॉइंट हमने ये लिखा, b की वैल्यू ये, और हम साइड पे कर दिया 1 और -1, और इन दोनों को हम कर लेंगे मल्टीप्लाई। 1 और -1 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं रो कॉलम के जरिए। फर्स्ट रो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम, ठीक है। -1 मल्टीप्लाई 9 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय -5। अब नीचे आ जाए दूसरी रो में 3 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 4 मल्टीप्लाई -5। 9 1 ज़ा 9 -9 प्लस माइनस प्लस और 5 1 ज़ा 5। 3 9 ज़ा 27 प्लस माइनस 4 5 ज़ा 20। अब 9 में से 5 निकालेंगे तो 4, लेकिन साइन माइनस का, और 27 में से 20 निकालेंगे तो 7, और ये बाहर माइनस। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करके इन दोनों के साथ तो माइनस और माइनस हो जाएगा +4, ये वाला हो जाएगा माइनस मल्टीप्लाई -7। एक्स वाई यहाँ पे आ गया 4 और -7। एक्स की वैल्यू है 4, वाई की वैल्यू है -7। अब इसको करेंगे हम सेकंड मेथड है जो कि क्रैमर रूल वाला मेथड है। क्रैमर रूल वाला मेथड बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। सॉल्व बाय यूजिंग क्रैमर रूल करते हैं इसको सॉल्व। इसको मैंने नाम दिया ए वाले मैट्रिक्स का 4 1 -3 -1, और ए एक्स और ए वाई को हमने इसको बनाना होता है। इसको हमने सेपरेट कर लिया। ए एक्स को हम कैसे बनाते हैं, एक्स की वैल्यू जो कि ये, इसकी जगह पर हम बी की वैल्यू लिख देते हैं, बिल्कुल ठीक है। और ये चीज़ हम वैसे ही लिख देंगे 1 -1, और ए वाई में हम वाई की जगह पर बी की वैल्यू लिखेंगे 9 -1 और एक्स की वैल्यू एज इट इज़। अब इसका हम ले लेंगे ए का हम ले लेंगे डिटर्मिनेंट। 4 मल्टीप्लाई -1 माइनस -3 मल्टीप्लाई बाय 1। 4 1 ज़ा 4 -4 माइनस प्लस 3। यहाँ पे देखिए 4 में 3 निकलेंगे तो -1, तो ये नॉन सिंगुलर आ गया। अब हमने 2 फार्मूले याद करने हैं, एक्स और वाई। हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक्स का फार्मूला होता है हमारे पास ए एक्स का मॉड डिवाइड बाई ए का मॉड। ए एक्स की वैल्यू हमने ली थी, इसका हम ले लेंगे मॉड।
9 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 क्रॉस मल्टीप्लाई, और -5 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो 9 1 9 -9 माइनस प्लस 5 1 5, और डिवाइड में a का जो मॉड आया था वो आया था -1। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, 9 में से 5 निकालेंगे तो 4 -4 बड़ी वैल्यू का, और डिवाइड में -1 माइनस प्लस तो 4 आ जाएगा। x की वैल्यू आ गई 4। अब y का फॉर्मूला यूज करेंगे, a y का मॉड डिवाइड में a का मॉड। a y की जो वैल्यू हमने ये बनाई थी इसका हम ले लेंगे मॉड, 4 मल्टीप्लाई -5 -3 मल्टीप्लाई बाय 9, और डिवाइड में a का मॉड -1। 4 5 20 -20 माइनस प्लस 3 9 27, डिवाइड में -1। 27 में से 20 निकालेंगे तो 7, डिवाइड में -1, यहाँ पे प्लस प्लस माइनस माइनस तो -7। y की वैल्यू आ गई है -7, x की वैल्यू आ गई है 4। दोनों मेथड से वैल्यूज को हमें जो आंसर आना चाहिए x और y का वो सेम आना चाहिए। अस्सलाम स्टूडेंट्स, हम करेंगे क्लास 9 की एक्सरसाइज नंबर 1.6 के क्वेश्चन नंबर 1 का 7 वाला पार्ट। 2x - 2y इज इक्वल टू 4 -5x - 2y इज इक्वल टू -10। हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन गिवन है और हमने इसको दो मेथड से सॉल्व करना है। एक मेथड का नाम है मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड और दूसरे मेथड का नाम है क्रैमर रूल। दोनों मेथड से इनके आंसर सेम आने चाहिए। चलिए करते हैं हम इसको सॉल्व। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे सॉल्व बाय मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड। तो स्टेप के जरिए करेंगे ताकि आपको आसानी हो जाए। स्टेप नंबर 1 में हमने लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। चलिए हम इसको लिखते हैं 2 - 2 -5 -2। ये देखिए 2 - 2 -5 और -2। हमने इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा और एक्स वाई यूज होता है इसीलिए हमने इसको एक्स वाई लिखा। इज इक्वल टू 4 - 10 एम एक्स इज इक्वल टू बी। हमने इसको नाम दी, इस वाले मैट्रिक्स को हमने नाम दिया एम का, इस वाले मैट्रिक्स को नाम दिया एक्स का इज इक्वल टू, और इसको हमने नाम दिया बी का। एम एक्स इज इक्वल टू बी इक्वेशन नंबर 1 बन गया। स्टेप नंबर 2 में हमने जो नाम दिया एम का, उस मैट्रिक्स का हमने ले लेना है डिटर्मिनेंट। चलिए करते हैं हम इसको सॉल्व। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ और -5 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ। 2 मल्टीप्लाई -2 दरमियान में साइन माइनस का, और -5 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ। 2 2 4 -4 माइनस और माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 10 5 2 10। 4 में 10 ऐड करेंगे तो 14, और हमारे पास ये चीज़ आ गई है नॉन सिंगुलर। डिटर्मिनेंट हमारे पास नॉन सिंगुलर आ गया है। स्टेप नंबर 3 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो बनाई थी एम एक्स इज इक्वल टू बी। हम इसको एम को इधर ले इक्वल के इस तरफ लाकर एम का इनवर्स ले लेंगे। एक्स इज इक्वल टू एम इनवर्स बी, और एम इनवर्स का फार्मूला आपको पता है एडजॉइंट ऑफ एम डिवाइड बाय एम का डिटर्मिनेंट। एक्स जो कैपिटल एक्स उसको हमने नाम दिया था एक्स वाई का, तो हम इसकी यहाँ पे एक्स वाई लिखेंगे इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ एम डिवाइड एम का डिटर्मिनेंट, और यहाँ पर बी। अब इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। एम का हमने लिया था मॉड हुआ था -14, इसको हमने साइड पे कर लिया और एडजॉइंट ले लिया हमने एम का। एम का एडजॉइंट कैसे लेते हैं, इन दोनों की हम जगह चेंज कर देते हैं और इन दोनों के साइन चेंज। -2 इधर आ जाएगा और 2 इधर, यहाँ पर देखिए, और इन दोनों की हमने साइन चेंज किया। ये -2 था +2, ये -5 था, तो हमारे पास हो गया +5, और बी की वैल्यू आ गया 4 और -10। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, -2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई -10, और जो हम दूसरी रो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई -10। 2 4 8 -8 प्लस माइनस माइनस 2 10 20 5 4 20 प्लस माइनस माइनस 2 10 20। 20 में 8 ऐड करेंगे तो 28 माइनस साइन बड़ी वैल्यू का, और 20 में से 20 निकालेंगे तो 0। 1 और -14 को अंदर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 -28 डिवाइड बाय -14 कटिंग करेंगे। 14 1 14 और 14 2 28, और माइनस और माइनस प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, और 0 पे कोई चीज़ डिवाइड करे तो आंसर 0 ही आता है। एक्स की वैल्यू आ गया 2 और वाई की वैल्यू आ गई हमारे पास 0। अब इसको हमने सॉल्व किया पहले मैट्रिक्स इनवर्जन वाले मेथड से, अब इसको हम सॉल्व करेंगे क्रैमर रूल वाले मेथड से। सॉल्व बाय यूजिंग क्रैमर रूल। ए वाला मेथड हमने इसको नाम दिया ए का 2 - 2 -5 और -2। ए एक्स और ए वाई को हमने सेपरेट करना होता है। क्रैमर रूल में हमने ए एक्स और ए वाई को सेपरेट किया। एक्स की जगह पे हमने बी की वैल्यू लिखी और वाई की वैल्यू एज इट इज। ए वाई में हमने एक्स की वैल्यू वैसे लिखेंगे और वाई की जगह पर यहाँ पे हमने बी की वैल्यू लिखनी होती है।
अब करते हैं हमने ए का हमने ले लेना डिटर्मिनेंट 2 मल्टीप्लाई -2 माइनस -5 मल्टीप्लाई बाय -2, ठीक है। 2 -2 माइनस -5 मल्टीप्लाई -2, 2 2 4 -4 माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस 5 2 10। ए का जो हमारे पास डिटर्मिनेंट है वो है -14 जो कि नॉन सिंगुलर है। अब फार्मूला इसमें यूज करते हैं, वो फार्मूला ये x इज इक्वल टू ए एक्स का मॉड डिवाइड बाई ए का मॉड। ए एक्स की वैल्यू हमने बनाई थी, हम इसका ले लेंगे मॉड, इनके डिटर्मिनेंट करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई -2 और दरमियान में साइन माइनस का और -10 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ, ठीक है। 4 2 8 -8 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस और 10 2 20 डिवाइड में हमने ए का जो मॉड आया था -14 वो लिखा और 20 में 8 ऐड करेंगे तो 28 -28 क्योंकि साइन बड़ी वैल्यू का और -14 माइनस और माइनस प्लस 14 1 14 और 14 2 28। एक्स की वैल्यू आ गई 2। अब करेंगे इसको वाई के जरिए, वाई ए वाई का मॉड डिवाइड बाई ए वाई का जो मॉड आया वो वापस ये है, इसका हम ले लेंगे डिटर्मिनेंट के जरिए हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 2 मल्टीप्लाई -10 के साथ और -10 में हमने फार्मूला के मुताबिक और -5 मल्टीप्लाई का 4 के साथ डिवाइड में -14, ठीक है। और 20 में यहाँ पे देखिए 10 2 20 -20 माइनस माइनस प्लस 5 4 20 डिवाइड में -14, 20 में से 20 निकालेंगे तो 0 0 डिवाइड बाय -14 तो आंसर 0। तो y की वैल्यू आ गई यहाँ पे 0, x की वैल्यू आ गई है 2 और y की वैल्यू आ गई है 0। तो आंसर सेम है, हमें क्रैमर रूल से किया और मैट्रिक्स इन वही इन वाले में, तो आंसर हमारे पास सेम है। अब इसको नेक्स्ट करते हैं हमने 8 वाला पार्ट। 3x - 4y इज इक्वल टू 4, x + 2y इज इक्वल टू 8। इसको हमने सॉल्व करेंगे सबसे पहले मैट्रिक्स इन वाई एन वाले मेथड से। तो स्टेप नंबर 1 में हमने इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं 3 - 4 1, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, 3 - 4 1 2 एक्स वाई यूज कर तो एक्स वाई इज इक्वल टू ये हमारे पास 4 8, इसको मैं मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख देना है। इसको मैंने नाम दिया एम एक्स इज इक्वल टू, इसको नाम दिया हमने बी का। इक्वेशन नंबर 1 बन गई। स्टेप नंबर 2 में हमने इसका ले लेते हैं डिटर्मिनेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हमने इसको सीधी लाइन में लिखना है और फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 दरमियान में साइन मान का फॉर्मूले के मुताबिक और 1 मल्टीप्लाई का -4, 3 2 6 माइनस और माइनस प्लस और 1 4 4, 6 में 4 ऐड करेंगे तो 10 जो कि नॉन सिंगुलर इक्वल 0 नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है वो है नॉन सिंगुलर। स्टेप नंबर 3 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो बनाई है x इज इक्वल टू m इक्वल के इस तरफ आकर -1 हो जाएगा। x इज इक्वल टू m इनवर्स ऑफ b और m इनवर्स का फार्मूला मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाला फार्मूला अपनी याद किया, एडजॉइंट ऑफ m डिवाइड बाय m का डिटर्मिनेंट और साथ में b। एडजॉइंट हमने m का ले लेना है, यहाँ पर 2 इधर आ जाएगा और 3 इधर, इनके इन दोनों की हमने जगह चेंज करनी है। 3 2 की जगह पर आ जाएगा और 2 जो है वो 3 की जगह पर आ जाएगा और ये इन दोनों के हमने साइन चेंज करने हैं। ये +4 हो जाएगा और ये हो जाएगा -1। हमने एडजॉइंट लिया, डिवाइड में हमने m का मॉड जो कि 10 है हमारे पास और हमने यहाँ पे b की वैल्यू लिखी है, b की वैल्यू है 4 और 8। अब करते हैं हम इसको मल्टीप्लाई, एडजॉइंट को और b वाली वैल्यू को हमने कर देना मल्टीप्लाई और हमने जब मॉड है वो साइड पे कर दिया। 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 8 और हम नीचे करेंगे दूसरी रो के साथ -1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई 8, 2 4 8 प्लस 4 8 32 माइनस यहाँ देखो 4 1 4 और प्लस 3 8 24, 32 में 8 करके तो 40, 24 में से 4 निकालेंगे तो 20, ठीक है। और अब 1/10 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 यहाँ पे देखिए 1/10 जब 40 डिवाइड बाय 10 हो जाएगा और यहाँ पर 20 डिवाइड बाय 10। कटिंग करेंगे 10 1 10 और 10 4 40 और डिवाइड करेंगे देखिए 10 1 और 10 2 20। तो एक्स की वैल्यू आ गई 4, वाई की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। अब करते हैं हम इसको नेक्स्ट क्रैमर किया सॉल्व बाय यूजिंग क्रैमर रूल। क्रैमर रूल से हम इसको सॉल्व करना है। ए वाला मैट्रिक्स हमें गिवन है, देखिए 3 -4 1 और 2 वाला मैट्रिक्स, लेकिन हमने नाम इसको ए का दिया। ए एक्स और ए वाई को हमने सेपरेट कर लेना है। ए एक्स कैसे बनाते हैं, हमने यहाँ पर एक्स की वैल्यू है 3 और 1, इसकी जगह पर हमने बी की वैल्यू 4 और 8 लिख देनी है, ठीक है। ये है बी की वैल्यू, इसकी जगह पर हम लिखेंगे 4 और 8 और ये चीज़ एज इट इज़ -4 और 2। और ए वाई कैसे बनाते हैं, हमने इसको वैसे एक्स की वैल्यू को हमने वैसे लिख देना है और वाई की जगह पर, क्योंकि हम ए वाई बना रहे हैं तो हम वाई की जगह पर बी की वैल्यू लिख देंगे 4 और 8। अब हमने ले लेंगे ए का डिटर्मिनेंट, कि क्रैमर रूल में हमने जो दूसरी चीज़ लेनी होती है वो लेना होता है ए का डिटर्मिनेंट। 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ माइनस फार्मूला के मुताबिक क्रॉस मल्टीप्लाई करें 1 मल्टीप्लाई -4, 3 2 6 माइनस और माइनस प्लस 4 1 4,
6 में 4 तो 10, तो ए का जो डिटर्मिनेंट आया है वो है 10, जो कि नॉन सिंगुलर है। कैसे, ये 0 के इक्वल नहीं आया। अब हम करेंगे इसमें फार्मूला यूज, x इज इक्वल टू ax का मॉड डिवाइड बाई a का मॉड। ax का हमने ले लेना मॉड, इनके डिटर्मिनेंट 4 मल्टीप्लाई बाई 2, देन हमने साइन माइनस का 8 मल्टीप्लाई -4 और डिवाइड में 10। 4 टू द 8, माइनस और माइनस प्लस, 8 4 द 32 डिवाइड बाई 10। 32 में 8 ऐड करके तो 40 डिवाइड बाई 10, कटिंग करेंगे 10 1 द 10 10 4 द 40। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। अब इसी तरह हम करेंगे y को, a y का मॉड और डिवाइड बाई a का मॉड। a y का मॉड हमने 3 मल्टीप्लाई 8 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 4। 3 8 द 24 माइनस 1 4 द 4। 24 में से 4 निकालेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 20 डिवाइड बाई 10 और कटिंग करेंगे 10 1 द 10 और 10 2 द 20। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 2, x की वैल्यू आ गई 4। तो इन दोनों के आंसर हमने मैट्रिक्स इनवर्जन वाले मेथड से किए तो वो वाले आंसर बिल्कुल सेम आ गए।